लेकिन किसानों के कर्ज की माफी की बात आती है तो सरकार एकदम चुप बैठ जाती है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, अपने देश के किसान भाइयों को कहना चाहता हूं, देश की सर्वोच्च सदन से कहना चाहता हूं, आपको सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, कैसी सरकार आपने चुन ली। कितना प्रधानमंत्री जी के नाम पे झूठी बातों को आप विश्वास कराओगे लोगों को? एक हाथ से 1 रुपया देते हो, दूसरे हाथ से 10 रुपए खींच लेते हो किसानों से। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान आजमगढ़ से एसपी सांसद धर्मेंद्र यादव ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से सवाल करते हुए बीजेपी की सरकार में किसानों की स्थिति के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि देश का किसान आज जानता है कि उसका और उसके बच्चों का भविष्य अब खेती किसानी में नहीं है। सुनिए क्या कुछ कहा धर्मेंद्र यादव ने। आपके 10 साल के कार्यकाल में प्रत्येक वर्ष 10,000 से ज्यादा और अब तक 1 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली है। देश के किसानों ने, बताइए, देश के किसान आत्महत्या कर रहे हैं, देश के तमाम संविदा कर्मी आत्महत्या कर रहे हैं। देश के किसान अगर अपना हक अधिकार मांगने आते हैं, 3 काले कानून बनाए थे। मैं कृषि मंत्री जी आपसे कहूंगा, जवाब में बताइएगा। हम पूरे विपक्ष के लोग कह रहे थे कि काले कानून है 3, और काले कानूनों को आप नहीं मान रहे थे। किसानों ने यहां पर महीनों दिल्ली में सर्दी गर्मी बरसात सारे मौसम झेल के आंदोलन किए। 750 किसान शहीद हुए। उन शहीद किसानों को आज तक आपकी सरकार की तरफ से, जहां देश की 5वीं अर्थव्यवस्था है, तीसरी होने वाली है, वहां एक परिवार को मुआवजा आपने नहीं दिया। सर, यह है आपकी सरकार। यह डंका बज रहा होगा किसी बड़े बड़े लोगों के लिए, कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए बज रहा होगा डंका, लेकिन देश के किसानों की जो बर्बादी है वो छुपी नहीं है। सभापति जी, सभापति जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जहां देश के अंदर पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज आपने माफ किया है। 16 लाख करोड़ से ज्यादा देश की बैंकों ने पूंजीपतियों का, बड़े बड़े पूंजीपतियों का, जिसमें चुनिंदा होंगे, हम किसी का नाम नहीं कोट करेंगे, पूरा देश जानता है, लेकिन किसानों के कर्ज की माफी की बात आती है तो सरकार एकदम चुप बैठ जाती है। यही आपका किसानों के प्रति प्रेम है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, अपने देश के किसान भाइयों को कहना चाहता हूं, देश की सर्वोच्च सदन से कहना चाहता हूं, आपको सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, कैसी सरकार आपने चुन ली। कितना प्रधानमंत्री जी के नाम पे झूठी बातों को आप विश्वास कराओगे लोगों को? कह रहे कितना दिया है, उससे एक मिनट साहब, जितना दिया है सुन लो, उससे ज्यादा आपने जो यूरिया की बोरी 50 से 40 कर दी, उसमें काट लिया है। उससे ज्यादा आपने जीएसटी में वसूल लिया। आप बताओ, ट्रैक्टर पे कितना जीएसटी है, यूरिया पे कितनी जीएसटी है, कीटनाशकों पे कितनी जीएसटी है? जीएसटी के माध्यम से आपने वसूल लिया है। एक हाथ से 1 रुपया देते हो, दूसरे हाथ से 10 रुपए खींच लेते हो किसानों से। किसान सुन रहे हैं देश के, इसलिए मैं सभापति जी कहना चाहता हूं, आज किसान मजबूर है। मैं एहसास है, मेरे पिताजी आज भी खेती किसानी में रहते हैं, आज भी गौशाले में रहते हैं। मुझे एहसास है किसानों के दर्द का। सभापति जी, किसानों को यह हालत थी पहले, जब कभी भी अगर किसी किसान परिवार से ये कह दो कि गांव छोड़ दो, जमीन छोड़ दो, शहर में चल के बस लो, नौकरी कर लो, तो वो नहीं तैयार होते थे। और आज सभापति जी, किसान इतना मजबूर हो गया है कि खेती छोड़ के शहरों में रिक्शा चलाने को तैयार है, शहरों में आपके मजदूरी करने को तैयार है, कोई भी काम करने को तैयार है। अब किसानों ने समझ लिया है कि उनका और उनके बच्चों का भविष्य अब खेती में नहीं रहा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें किसान इंडिया। धन्यवाद। सर का पसीना जब माथे को आता है, वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।